जीवन में जो घटनाएं हमारे साथ होती हैं, सुख की दुख की, सुख दुख तो मैं मानता हूँ सुख दुख कुछ नहीं होता, और सुख दुख भी मेरे दृष्टिकोण में है, क्योंकि एक ही बात किसी को खुशी देती है और वही बात किसी को कष्ट देती है। तो मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हैं या मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उसको मैं चुन नहीं सकता कि मेरे जीवन में ये घटना हो और इस वक्त हो, मैं ये भी नहीं चुन सकता। लेकिन एक चीज़ मेरे हाथ में है, और वो ये कि उस घटना, उस परिस्थिति के प्रति मेरी प्रतिक्रिया क्या है, मेरा रिएक्शन क्या है, और रिएक्शन है भी तो कैसा है, सही है कि गलत है, ये हमारे हाथ में है। और दूसरी बात, अगर हम अपना ध्यान बाहर के संसार से हटाकर अंतर में लाना चाहते हैं, तो ये भी हम पर निर्भर है कि हम इसके लिए कौन सा साधन अपनाएं। सिमरन का साधन अपनाएं, सत्संग का साधन अपनाएं, वाणी का साधन अपनाएं, या पूजा पाठ, भक्ति, उपासना, व्रत जो भी है, तपस्या, कौन सा साधन अपनाऊं, ये मेरे हाथ में है। और ये भी मेरे हाथ में है कि इनमें से मैं कोई साधन ना अपनाऊं और पूरा जीवन अपने ख्यालों में ही खोया रहूं। क्योंकि हमारे जीवन में है क्या, हमारे जीवन में तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ख्याल ही हैं। अगर हम हाथ से काम कर भी रहे हैं तो भी मेरे अंतर में तो कुछ और ही चल रहा होता है। अगर मैं मुख से बोल रहा होता हूँ तो भी मेरे अंतर में कुछ और ही चल रहा होता है। यहाँ तक कि हम वाणी भी सुनते हैं, सत्संग में बैठे रहते हैं, सिमरन में भी बैठे रहते हैं, तो भी मेरे ख्याल चलते ही रहते हैं। ये जो मेरी आदत है, ये स्वाभाविक आदत है, सब में होती है, लेकिन क्या मैं इससे छुटकारा पा सकता हूँ? ये मेरे हाथ में है कि नहीं है? क्या मेरे हाथ में ये बात है कि मैं अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करूँ? क्या मैं सिमरन को, सत्संग को, या परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए जिस समय की मुझे ज़रूरत है, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, संसार से हटने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि परमात्मा को समय देने के लिए मुझे संसार से थोड़ा हटना पड़ता है, यानी संसार के समय से ही कटौती करके मुझे परमात्मा को देना पड़ता है। तो क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ कि एक ही समय पे जब मुझे परमात्मा का चुनाव करना हो और संसार का चुनाव करना हो, तो मैं किसका चुनाव करता हूँ, परमात्मा का या संसार का? क्या मैं अपने मन को शांत करने के लिए या अपनी सोच को सही बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए, क्या मैं अपने आंतरिक आनंद के मार्ग को अपनाने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं अपने सत्संग सिमरन का जो मेरा संकल्प है कि हे परमात्मा, मेरे जीवन का ये समय तेरे लिए, क्या मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ या मैं उसको छोड़ देता हूँ? यानी इतनी सारी बातें आज इसमें बोली गई थी, तो ये सारी बातों में जो भी चीज़ जो उन्होंने बोली, ये सब हमारे हाथ में है। अगर मैं करना चाहूँ तो मैं सब कर सकता हूँ। मेरे जीवन में क्या घटित होगा, कैसे होगा, ये मैं चुनाव नहीं कर सकता, लेकिन अपने जीवन को मैं किस तरीके से जी सकता हूँ और कैसे जीता हूँ और कैसे मुझे जीना चाहिए, ये मेरे हाथ में है। और इसमें एंड में जो दिया भी था कि आप इस नियम को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि कुछ बातें मेरे वश में हैं, कुछ तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो बातें मेरे वश में हैं उसको तो मैं सही ढंग से करूँ ना, उसको मैं क्यों गलत ढंग से करता हूँ? किसी सत्संगी ने मुझसे प्रश्न भी उस दिन पूछा था कि अगर हम सत्संग आते हैं तो ये परमात्मा की मर्जी है, और जिस दिन हम नहीं आते उस दिन भी परमात्मा की मर्जी। मैं कर नहीं, जिस दिन आप आते हो वो परमात्मा की मर्जी भले आप कह सकते हो, लेकिन जिस दिन आप नहीं आते हो वो परमात्मा की मर्जी नहीं है, वो आपके मन की मर्जी है। क्योंकि मन ही है जो मुझे इस रास्ते पर चलने के लिए रोकता है, भटकाता है, और मैं उसकी बात को मानता हूँ।
अगर मैं एक बार ये संकल्प कर लूँ कि कोई भी बात मुझे इस रास्ते से दूर कर ही नहीं सकती है, तो फिर आप देखिएगा आप कभी दूर होगे भी नहीं। ये तो हमारे मन में ही गड़बड़ है ना कि हम परमात्मा को समय नहीं दे सकते, या मेरे घर गृहस्थी में ये कार्य हैं, या मेरे जीवन में ये परेशानियां हैं, या जो भी है जिसकी बात। हमने अपने सांसारिक जीवन को ज़्यादा महत्व दिया है। परमात्मा का मार्ग मेरे को चाहिए, मैं चलना भी चाहता हूँ, परमात्मा से मैं प्रेम भी करता हूँ, मुझे शांति भी चाहिए, मुझे मुक्ति भी चाहिए, मैं अपनी सोच को निर्मल भी बनाना चाहता हूँ, मैं अपने मन को शांत भी करना चाहता हूँ। मैं चाहता तो सब हूँ, लेकिन मैं प्रयास नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ, जैसे वो होता है ना कि मैं भाई खाने के लिए तो मुझे ये भी खाना है वो भी खाना है, लेकिन मैं इसके लिए मेहनत नहीं करना चाहता हूँ। मुझे कोई बना बनाया थाली में परोस के दे तो मैं खाऊं। तो ये तो जीवन में नहीं हो सकता। जब हम माया की 2 रोटी खाने के लिए भी सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते हैं, तब जाके हमको पेट भर के खाना और अच्छा जीवन मिल रहा है। लेकिन अगर हम काम न करें तो हमको क्या मिलेगा बताइए आप। जो लोग काम नहीं कर सकते हैं, अगर उनकी कोई मजबूरी भी होती है तो भी उनका जीवन एक बार आप नज़र डाल के देखिए कि किस तरीके का उनका जीवन होता है। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, लगा रहता है, तो जब वो खाना भी खाता है ना तो उसको ऐसे लगता है कि बस ये खाना भी मेरी मेहनत का ही है। परमात्मा, उसको एक आंतरिक खुशी महसूस होती है। तो इसमें मैं क्यों नहीं प्रयास करना चाहता, इसमें मेरी कोशिश क्यों पीछे छूट जाती है। जब संसार का एक छोटा सा काम भी मेरे बिना पुरुषार्थ के, बिना प्रयास के संपन्न नहीं हो सकता, तो परमात्मा रूपी मार्ग पर चलना इतना आसान कैसे हो सकता है। थोड़ा हम अपने मन में विचार करें। हरि ओम।